जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज बात करेंगे नाम की महिमा की। शायद आपने नाम की ऐसी महिमा नहीं सुनी होगी, तो नाम की महिमा जानेंगे तभी आप नाम जप भी कर पाएंगे। तो आप सबसे हमारी विनम्र प्रार्थना है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और नाम की महती महिमा को अवश्य ही जानिएगा। संतों ने कहा है, महती महिमा नाम की, मुनि जन पाए न पार, ज्ञानी ध्यानी संयमी, वर्णन कर गए हार। कितनी बड़ी बात लिखी है कि नाम यानी भगवान नाम की ऐसी महिमा है जिसका मुनि जन संत महात्मा भी पार नहीं पाए। और ज्ञानी ध्यानी संयमी है, जिनको दुनिया में कहा जाता है कि इससे संयमी कोई नहीं है, ये बड़ा ही ज्ञानी व्यक्ति है, बड़ा ही ध्यानी है, वो भी उसका वर्णन पूरी तरह नहीं कर पाए, हार गए। यानी कि वर्णन करते करते फिर भी उसका वर्णन पूरा नहीं कर पाए। और ये तो संत महात्माओं की बात है, भगवान राम भी स्वयं उस नाम की महिमा न गा सके। राम न सकई नाम गुण गाई, तो फिर ज्ञानी ध्यानी संयमी कैसे उसकी महिमा और वर्णन गा सकते हैं। तो उस नाम की महिमा अगर आप जान लेंगे तो आप चाह कर भी नाम जप छोड़ नहीं पाएंगे, उससे आप लिपट जाएंगे। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस नाम के जपने से ही आपका उद्धार होगा, आपको परलोक में एंट्री मिलेगी। क्योंकि प्रिय भक्तों, जिस तरह से अगर आप दूसरे देश में जाना चाहते हो तो आपको किसकी ज़रूरत होती है? पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको एंट्री मिल ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकते आपके वीज़ा भी नहीं लगेगा। क्योंकि सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट चाहिए। जब दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है तो वो तो ठहरा परलोक में जाने के लिए अगर आपके पास नाम रूपी पासपोर्ट है तो आपको परलोक में एंट्री मिलेगी। और अगर नाम रूपी पासपोर्ट नहीं है तो आपको यमलोक जाना पड़ेगा और वहाँ की यातनाएं भी आपको झेलनी पड़ेंगी। और इतनी भयानक यातनाएं दी जाती हैं कि जिनको सुन करके ये रूह कांप जाती है, रोम रोम खड़ा हो जाता है। अगर आप उन यातनाओं से बचना चाहते हो तो अभी इसी समय से राम नाम रूपी पासपोर्ट को इकट्ठा करना शुरू कर दे, यानी उसके बनाने की तैयारी शुरू कर दे। उस बनने की तैयारी मतलब राम नाम को जपना शुरू कर दे। जिस भी भगवान नाम पर आपका विश्वास है उसी को जपना शुरू कर दो, तो अवश्य ही आपका राम नाम रूपी पासपोर्ट बन जाएगा। और उसके बनते ही आपको परलोक में एंट्री मिलेगी। भगवान आपका स्वागत करेंगे, कहेंगे आइए बैठिए। क्योंकि आपके पास राम नाम रूपी पासपोर्ट है, धन है, तो भगवान आपका स्वागत करेंगे। और अगर नहीं है तो फिर तो हमने बताया ही कि यमलोक में जाना पड़ेगा। इतना कह दिया गया है कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का वेद, बिना नाम नर के पढ़ा, चाहे पढ़ लो चारों वेद। अगर आपने नाम नहीं जप किया तो आप नरक में ही रहोगे, और अगर नाम जप कर लिया तो फिर आपको वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति नाम जप करता है उसको सभी सत्य शास्त्रों का ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। तो इतनी बड़ी महिमा है नाम की, हमारी वाणी वर्णन नहीं कर सकती उस महिमा का। लेकिन आपको विश्वास हो, प्रभु की कृपा से कुछ इशारा हम कर रहे हैं, वरना हमारी इतनी कहाँ हिम्मत, कहाँ हमारी वाणी में इतनी सामर्थ्य है कि हम आपको महिमा के बारे में बताएं। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया कि संतों ने समझा मरम, नाम को माना धाम, अलख निरंजन को कहा नारायण वह राम। तो इसकी महिमा को संतों ने समझा है, उसी को अलख निरंजन कहा है, और वही राम नारायण है। और नाम और धाम एक ही हैं दोनों, नाम धाम दो एक हैं, नामी नाम भी एक, वाच्य वाच्य भेद है, यही नाम की टेक। तो इससे बड़ी नाम की और क्या पहचान होगी कि अगर आप नाम जप करते हो तो नामी को आना ही पड़ेगा। क्योंकि नाम धाम तो एक है, वो अलग नहीं है।
और वाच्य वाच्य अभेद है यही नाम की टेक। तो आप नामी को भी प्रकट कर लेंगे केवल नाम बोलने से। जिस प्रकार अपने आपके घर में भाई को बुलाना तो भाई का नाम लोगे तभी भाई आएगा, ऐसे ही राम का नाम लोगे तभी राम आएगा, उसको आना पड़ेगा, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो। नाम की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, शास्त्रों में ये लिखा कि एक बार नाम लेने से अनंत कोटि पाप भस्म हो जाते हैं। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा है, हरि के सुमरण मात्र से नासत विघन अनंत, त्याही ते आरंभ में सुमृत हैं सब संत। तो इस नाम की में इतनी महिमा है, इतनी महिमा, इतनी शक्ति है कि हरि नाम को एक बार आरंभ में संत भी जपते हैं, संत भी उसका ध्यान करते हैं, इसीलिए उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है और अनंत कोटि विघ्नों का नाश हो जाता है। गूंगा इसके बोलने से बोलना शुरू कर देता है और लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है, बांझ पुत्र खिलाने लग जाती है, असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। अर्थात जो कार्य आपने सोचा भी नहीं होगा वो कार्य भी इसके नाम के बोलने मात्र से सिद्ध हो जाता है। जितनी महिमा कही जाए उतनी ही कम है। महिमा तो इतनी है, एक वीडियो क्या अनंत वीडियो भी महिमा के ऊपर बना दे तो भी वह कम ही रहेगी, क्योंकि उसकी महिमा का आज तक किसी ने पार ना पाया था, ना कभी कोई पा सकेगा। तो प्रिय भक्तों, थोड़े कहे को ज़्यादा समझना और इस वीडियो का लाभ उठाना। आज से ही आप नाम जप शुरू कर दें, क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है, इस घोर कलयुग में एकमात्र नाम का सहारा बताया है और कोई भी साधन नहीं बताया। नाम को ही इसलिए बताया क्योंकि नाम बहुत ही सरल सुगम है और कलयुग के लिए वरदान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, अन्य कोई साधन नहीं। अगर आप चाहते हैं दुखों से छुटकारा मिले, सुख मिले, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, तो राम नाम रूपी कल्प वृक्ष को अभी इसी समय से कसकर पकड़ लीजिए। इसीलिए नानक जी ने कहा है, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो इस नाम को पकड़ेगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, वह इस संसार सागर से पार हो जाएगा, भव सागर से पार हो जाएगा। दुख अगर आएंगे तो वो दुख आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आप नाम जापक हो। आपको दुनिया में कोई भी परास्त कर नहीं सकता, ये हम आपको लिख कर दे सकते हैं, लेकिन निरंतर आपको नाम जप करना ही पड़ेगा। इसके सिवा आपके पास दूसरा कोई उपाय ना था, ना है और ना ही होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रिय